सो मेरे फैमिली वालों, आप लोगों को तो ये पता ही चल चुका होगा कि हमारे आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ चुके हैं एमसीयू की मूवीज में। सच बताऊं, एवेंजर्स एंड गेम में जब आयरन मैन को मार दिया गया था तो बहुत ही बुरा लग रहा था। सारे मार्वल फैंस इतने उदास हो गए थे क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ एक अटैचमेंट सी हो गई थी। वो इंसान जिसके पास सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज्यादा पैसा है और वो टेक्नोलॉजी की मदद से गैजेट्स बनाता था और उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन ने अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारी चीजें की हैं। तो इस परफेक्ट कैरेक्टर को खत्म कर देना हमें बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन शायद मार्वल वालों ने हम फैंस की सुन ली और आरडीजे को ला दिया एज अ डॉक्टर डूम। हाँ भाई लोग, सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो कि अभी अभी हुआ था उसमें ये सारी चीजें अनाउंस हुई हैं और अब इतने सालों बाद आरडीजे को मार्वल की मूवीज में देखकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई कॉमिक कॉन के अंदर तो आरडीजे ने जब अपना फेस रिवील किया तो सभी लोग एकदम शॉक हो गए। किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मार्वल आरडीजे को वापस लेकर आएंगे और अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि शायद हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने मिलेगा और वो 2026 मई में रिलीज होने वाली है। एक बात बता दूं कि इससे पहले कॉमिक कॉन के अंदर मार्वल ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स रिवील कर दिए थे। उस पूरी सीरीज के अंदर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मौजूद था, लेकिन कुछ समय से आपको पता ही है कि मार्वल की मूवीज उतनी ज्यादा चल नहीं रही है, इसीलिए अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को चेंज करके एवेंजर्स डूमसडे लाएंगे। और डूमसडे के अंदर कौन होने वाला है वो तो हम सभी को पता चल चुका है। भाई क्या मजा आएगा आरडीजे को वो रोल प्ले करते हुए देखने के लिए जो उसके लिए बना ही है। डॉक्टर डूम के भी बारे में एक बात बता दूं कि उनके पास भी कोई सुपर पावर्स नहीं होती। डॉक्टर डूम ऑलमोस्ट आयरन मैन की कैरेक्टर ही जैसा है, लेकिन बदमाशी और क्राइम की दुनिया में ये उससे एक लेवल अप जा चुका है। आयरन मैन जो कि बहुत ज्यादा घमंडी और लोगों की मदद करने वाला था, वहीं डॉक्टर डूम किसी की मदद नहीं करते, बल्कि डॉक्टर डूम तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अगर कोई उससे बड़ा हो तो उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है। डॉक्टर डूम अपनी पूरी कोशिश करता था अपना दबदबा बनाने रखने के लिए और अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्हें खत्म ही कर देता था। कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम के बारे में बताया गया है कि वो एक समय पर सारे यूनिवर्सेस को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। सोचो अगर ऐसा कैरेक्टर आरडीजे प्ले करे तो उनके कितना सूट करेगा ये कैरेक्टर। भाई मुझे तो सिर्फ पीटर पार्कर का थोड़ा बुरा लग रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जब सारे एवेंजर्स मिलेंगे तो पीटर डॉक्टर डूम को देखते ही ये ना समझ ले कि वो उसके आयरन मैन है। डॉक्टर डूम उसे बहुत ज्यादा मारेगा और बोलेगा कि यहाँ पर आयरन मैन कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि एवेंजर्स डूमसडे को रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करने वाले हैं। ये वही ब्रदर्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज डायरेक्ट की थी और वो $1 बिलियन का कलेक्शन कर चुकी है। तो जरा सोचो एवेंजर्स डूम्सडे जो कि 2026 में रिलीज होगी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो 2027 में रिलीज होगी, इसे अगर ये दोनों ब्रदर डायरेक्ट करेंगे तो मूवी कहां से कहां जा सकती थी। इसे अब रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करने वाले हैं तो उनका क्रेज समझ लो कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि आखिर आरडीजे को वापस क्यों लाया गया। मार्वल की पूरी मूवीज में उन्होंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऐड तो कर दिया है, तो फिर वो अगर आयरन मैन को लाना चाहे तो किसी भी मल्टीवर्स से आयरन मैन को ला सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं है। आयरन मैन जो टोनी स्टार्क था उसकी एक बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट है। आयरन मैन के लिए तो फैंस के दिल में बहुत बड़ी जगह बन गई है, जिसमें कि वो आयरन मैन के कैरेक्टर को काफी सीरियसली लेते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। अब अगर इन्हीं सारी सिचुएशन में मार्वल वाले किसी दूसरी यूनिवर्स से आयरन मैन को वापस ला दे तो आयरन मैन की वो लेगेसी ही खत्म हो जाएगी। तब आयरन मैन को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा जितना कि अब लिया जा रहा है। यानी कि आयरन मैन के जाने के बाद सभी उन्हें मिस कर रहे हैं और उसकी कमी खल रही है। तो यही रीजन है कि आयरन मैन को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतने सालों से आरडीजे जो कि आयरन मैन का ही कैरेक्टर प्ले करते आ रहे हैं उन्हें लाने का मार्वल ने डिसाइड किया, क्योंकि मुझे लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपना सेम कैरेक्टर डॉक्टर डूम में भी प्ले करेंगे। वो भी एकदम सख्त लौंडे होंगे और पूरा का पूरा आयरन मैन का कैरेक्टर उसमें निचोड़ने की कोशिश करेंगे। तो शायद फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम जब इंट्रोड्यूस होंगे तो सभी लोग आयरन मैन को भूलकर उन्हें अब एज अपना नया रोल मॉडल मानकर एक बहुत ही बड़ा विलन बना देंगे, जो कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऊंचे वाले लोगों को ही मारता है और उन्हें हरा देता है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आरडीजे को डॉक्टर डूम का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए। उनका एटीट्यूड किस तरीके से होगा मुझे वो देखना है। तो मेरे फैमिली वालों, आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिव्यू करेंगे। तो अब फिर चलते हैं, इसीलिए बाय बाय।